सीमा हैदर को बचाते बचाते अगर थक गए हो सीमा के चाटुकारों, तो एक बात और सुन लो, सीमा हैदर की बहुत जल्द चार्जशीट जमा होने वाली है। कोर्ट के अंदर, जेवर कोर्ट के अंदर चार्जशीट जमा होने वाली है और सीमा हैदर का भारत से बहुत जल्दी सूपड़ा साफ होने वाला है। सीमा हैदर की जो चार्जशीट है, जब तक एपी सिंह में ताकत थी, एपी सिंह रोकता रहा, एपी सिंह डिनाई करता रहा, एपी सिंह बोलता रहा कि चार्जशीट को रुकवाएं, सीमा हैदर का केस आगे परसू ना हो, सीमा हैदर के केस में कोई प्रोसीडिंग ना हो और अधिवक्ता मोमिन मलिक साहब परेशान होते रहे। ये सारी जद्दोजहद में एपी सिंह लगा हुआ था, लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। अब सीमा हैदर की चार्जशीट बहुत जल्दी जमा होने वाली है और एपी सिंह को, वो एपी सिंह जो है वो हारने वाला है और मोमिन मलिक सर को, हमारे भारत के द लेजेंड एडवोकेट ऑफ मोमिन मलिक सर, बहुत जल्दी उन्हें विजय प्राप्त होने वाली है, बहुत जल्दी जीतने वाले हैं। और होनी को ये मंजूर था कि सीमा हैदर बहुत जल्दी सलाखों के पीछे जाने वाली है और बच्चे बहुत जल्दी पाकिस्तान जाने वाले हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान के नागरिक हैं, वो गुलाम हैदर के बच्चे हैं, वो बहुत जल्दी पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं और एपी सिंह ऐसे हाथ रगड़ता रह जाएगा। जितना पैसा एपी सिंह ने कमाया है वो तो चोरी कमाल मोरी में जाता है, इस बात में तो खैर कोई दो राय है ही नहीं। चलिए, इन सारी बातों पर चर्चा करते हुए मैं आपको एक बात और बता दूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं क्राइम एंकर साक्षी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं, प्रस्तुत हूं एपी सिंह की लंका लगाने के लिए। जी हां, बात कर रहे थे हम एपी सिंह की क्रूरता की। कल मैंने आपको बताया कि निर्भया केस में, जिन लोगों को नहीं पता था, उस टाइम कहाँ इतने मोबाइल हमारे पास तो थे नहीं, हमें तो, मुझे तो लिटरली सच्ची पूछो ना, अब जाके निर्भया केस याद आया। मतलब उस टाइम मुझे इतना कुछ नहीं पता कि निर्भया केस में क्या हुआ, शायद स्कूल में होंगे हम, तो इतना ज़्यादा याद नहीं है। लेकिन सीमा हैदर मामला जब से आया तो निर्भया केस में जो इसने बर्बरता दिखाई, हर एक न्यूज चैनल वाले ने इसकी उतारी भाई, इतनी जम के इसकी उतारी। तो ये अब से नहीं, ये लित्तर खा रहा है, 2012 से ये लित्तर खाता हुआ आ रहा है। 2011 से, 2012 से, 2013 से, 2011-12 से ये लित्तर खाता हुआ आ रहा है। और मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, ये पूरी जिंदगी लित्तर खाने वाला है, क्योंकि ऐसे इंसान को ना मुक्ति कभी मिली है और ना ही शांति कभी मिल सकती है। रही बात, ये बात बात पर बात उठाता है कि मेरी माता जी, मेरी बेटियां, मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी बीवी, तो इसकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि तुझ जैसे इंसान की ना बीवी इज्जत करती है ना बेटी इज्जत करती है। आया ना समझ में? इतने वर्बल वर्ड्स ये मीडिया के सामने आके बोलता था निर्भया केस के दौरान भी, और सीमा हैदर मामले में भी कि ये तो मलाई है, ये तो शुद्ध देसी घी है, इसको दाल में डालकर खाओ, इसको आलू की सब्जी में डालकर खाओ, इसको इसमें खाओ, इसको इसमें खाओ। इस तरह की ये बर्बरता, इस तरह की ये वल्गर बातें जो सोशल मीडिया पे पहले से करता हुआ आ रहा है और अब तक भी ये वही वल्गैरिटी फैलाता है। ये कभी ये नहीं सोचता कि तू 70 साल का इंसान, तेरा भगवान का नाम लेने का टाइम है, भगवान के पास जाने का तेरा समय है, अपने अंत समय में थोड़ा भजन कर ले, थोड़ी पूजा पाठ कर ले, तो शायद तुझे भगवान थोड़ी अच्छी, मतलब इजी वे कर दे अपने पास बुलाने का। लेकिन नहीं, इस इंसान को अभी भी पैसा कमाना है, लेकिन ये नहीं जानता, ये कफन में जेब नहीं होती, ये जो पैसा है, तूने जो कुछ कमाया, ये सब यही धरा का धरा रह जाएगा। तेरे साथ जाएगा तो सिर्फ ये जाएगा कि निर्भया केस के दोषियों को बचाने के लिए एपी सिंह ने सारी हदें पार कर दी थी। तेरे साथ जाएगा तो ये जाएगा कि सीमा हैदर को बचाने के लिए तूने सारी हदें पार कर दी थी। तू इतना नीचे गिर चुका था कि जहां से कोई इंसान ऊपर उठकर आता ही नहीं है। ठीक है, ये सारी बातें, ये सारी चीजें तेरी ऊपर जाएंगी, कफन में जेब नहीं होती गालिब। इसलिए परेशान ना हो कि जितना पैसा तू सीमा हैदर से बटोर रहा है, झूठ सच से और कहीं से बटोर रहा है, तो तेरे साथ जाएगा। तेरे साथ कुछ नहीं जाने वाला। ये 2 शब्द जो तुझे मिलते हैं गालियों के, ये तेरे साथ जाएंगे। आया ना समझ में? चल, मैंने तो ये ज्ञान तो बहुत बांट दिया। अब तुझ में ताकत है तो रुकवा के दिखा चार्जशीट। अगर तुझ में ताकत है तो रुकवा के दिखा तू चार्जशीट अच्छी तरह से। तू दिखा लोगों को कि हाँ मैंने चार्जशीट रुकवाई, क्योंकि जितना तू रुकवा सकता था उतना तूने रुकवाया है। अब तो तेरे बाप के अंदर भी दम नहीं है कि तू चार्जशीट रुकवा दे। कब तक? चार्जशीट का जो पीरियड होता है 90 दिन, 6 महीने, ऐसे ही तो होता है। लेकिन तूने तो सालों निकाल दिए, 2.5 साल निकाल दिए। अब निकालना, अब वक्त आ चुका है। तेरी भी मौत, सॉरी तेरी, मैं बोल नहीं सकती, कम्युनिटी गाइडलाइंस है,
तेरी भी कयामत का दिन आ चुका है और सीमा हैदर की भी कयामत का दिन आ चुका है बहुत जल्दी। सीमा हैदर कह रही थी भाई मेरी तो कब्र बनने की नहीं, मेरी तो शमशान घाट में जाऊंगी, मैं तो कब्रिस्तान में नहीं जाऊंगी। अब सीमा हैदर अब तू सोच ले डिसीजन नहीं नहीं और हैंड शमशान घाट या कब्रिस्तान, एज यू विश, जहां तुम कहोगी वहां तुम्हें ले जाना इजी रहेगा। दूसरी एक बात और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बंदा चाहे जितना बुरा कर ले होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। ठीक है, वे एक पिता का दिल दुखाता, नो एट ऑल, हम मुल्कों के बीच में नहीं है, हमें अपने मुल्क से प्यार है, उस मुल्क से प्यार नहीं है, ये बात याद रखना। लेकिन पिता हर मुल्क का एक होता है। अपने बच्चों की आग भाई सबको आती है, चाहे वो हमारे पापा हो, चाहे वो किसी के भी पापा हो, किसी के भी पिताजी हो। ठीक है, सीमा हैदर ने धोखा किया था, सबसे बड़ा धोखा। हमें मतलब नहीं है किस पिता को धोखा दिया, किस माता को धोखा दिया, लेकिन हमें मतलब है हमारे देश को धोखा दिया, हमारे सनातन को धोखा दिया। ये भगोड़ी दिन प्रतिदिन बड़ी होती चली गई, पैसे कमाती चली गई, हिंदुस्तानियों को नीचा दिखाती चली गई कि देखो मेरे पास तो ये भी है, मेरे पास तो ये भी है और तुम्हारे पास क्या है। ये इस तरह से नीचा दिखाती चली गई। आया ना समझ में? इस तरह से ये नीचा दिखाती चली गई कि गॉड नोज क्या करें और क्या ना करें। लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। बहुत जल्दी चार्जशीट जमा होने वाली हैं, बहुत जल्दी सीमा हैदर सलाखों के पीछे अपनी सलाखों की जेल को पूरा करके फिर नेपाल जेल से होती हुई ये पाकिस्तानी जेल में बहुत जल्दी जाने वाली है। नियति का खेल, विधि का विधान कोई नहीं बदल पाया सीमा हैदर, वैसे ही तू नहीं बदल पाएगी। और मैं टावल लपेट के बैठती हूँ तो तू मेरी मजाक बनाती है, और टावल लपेट के बैठी है, चल ठीक है बना ले जो तुझे जितनी बनानी है। किसी के मजाक बनाने से ना आज तक किसी की मजाक बनी है और ना ही बनेगी। आया ना समझ? मुझे समझ में नहीं आ रहा वीडियो कितनी लंबी हो गई, दिखाई नहीं दे रही इसमें। ठीक है भाई, ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए बातों को यही विराम देते हुए आई जॉइन योर हैंड, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर। बाय बाय। ढेर सारा प्यार दे चैनल को और डोंट फॉरगेट प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।